कुछ समय पहले हमने बात करी थी फैंग स्टॉक्स की। जी हाँ, यूएस के सबसे बेहतरीन स्टॉक्स और वहां पर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उस समय आप में से काफी सारे लोगों ने पूछा भाई माइक्रोसॉफ्ट को क्यों छोड़ दिया, बिल भाई भी अपने भाई भाई हैं, क्यों इस तरह का पक्षपात। सो मैंने सोचा लेट्स डू अ वीडियो ऑन माइक्रोसॉफ्ट और आज उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा फ्यूचर में हम किस बिलियन या ट्रिलियन डॉलर कंपनी को एनालाइज करें, अमेजॉन या फिर वॉलमार्ट। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स और वोट्स आएंगे उसे हम जरूर कंसिडर करेंगे। तो चलिए दाल बाटी खा के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल और डेटा पॉइंट्स के साथ कि व्हाट इज माय व्यू ऑन माइक्रोसॉफ्ट। एज वी टॉक इसका वैल्यूएशन करीब करीब 2.3 लाख करोड़ हो रहा है। तो आप सोचोगे इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए अभिषेक भाई। तो मेरा देखो एक 4 कोर रीजंस है जिसके चक्कर में मैं बोलूंगा कि भाई आप कर सकते हो इस पे। तो पहला, बिकॉज हम एक बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है बिटवीन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। सारे लोग आईटी और क्लाउड सर्विसेज की तरफ बढ़ रहे हैं और कोविड के बाद तो स्वाभाविक सी बात है ये स्पीड और ज्यादा तेज हो गई और माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा, इसका जो रिकरिंग इनकम है, जो अपॉर्चुनिटी है इसके पास, वो इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कि इसके सामने बाकी कॉम्पिटिटर्स खुद ही टाइनी लगने लगेंगे, बोने लगने। आसपास ही पलट के देख लो ना, ऑफिस का काम, बच्चों का स्कूलिंग, सेलफोन, A to Z एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स क्लाउड और इसकी अहमियत माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ही अच्छे से पता है। एंड इसी चक्कर में आई बिलीव माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजॉन AWS, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारे ना इसके बहुत ही प्राइम बेनिफिशियरीज होंगे। इवन हाल ही में जो बिडिंग हुई थी यूएस डिफेंस के प्रोजेक्ट के लिए अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, माइक्रोसॉफ्ट उसमें जीत गई थी। हालांकि अमेजॉन AWS अभी मार्केट शेयर लेती है 31% की, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट गोइंग अहेड जिस स्पीड में जा रहा है अभी ऑलरेडी इसका 22%, 22% का शेयर है। आगे स्वाभाविक से बात है बढ़ेगी। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट का जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड ऑफरिंग का, वो इसको बहुत ही फास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है ग्रो करने का। रिसेंटली में ही अगस्त में इन्होंने दाम बढ़ा दिए थे माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस 365, जिसके कारण इनके रेवेन्यूज में फिर इजाफा होगा। जी हाँ, ये वही ऑफिस 365 है जो सोशल मीडिया में लोग करोड़ों का P&L स्टेटमेंट और प्रॉफिट दिखाते हैं बट स्टिल इसका लाइसेंस वर्जन नहीं लेते। ये वही ऑफिस 365 की बात कर रहा हूं। पर इन सबसे ज्यादा बढ़िया चीज ये है व्हाई वन शुड एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट इज बिकॉज उन्होंने एक हाल में एक एक्विजिशन किया था नुएंस कम्युनिकेशंस करके। नुआन करीब 19.7 बिलियन डॉलर में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया और ये इनको हेल्थ केयर स्पेस में पहुंचा रही है। ऊपर से अगर आप इनके गेमिंग पे भी फोकस देखो, एक्सबॉक्स आपने तो खेला ही होगा या देखा तो होगा, इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आ चुका है। अभी फिलहाल 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एवरी क्वार्टर दे आर एडिंग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी तो हुई है स्ट्रैटेजिक बातें, बट इवन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में ना माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बढ़िया निकलता है। और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उससे पहले मेक श्योर आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करते रहें, इससे बूस्ट मिलता है और हमारे चैनल का भी फंडामेंटल ग्रो होता है। एनीवेज, लास्ट क्वार्टर में इसका सेल्स 49% से ग्रो हुआ था। चौथा स्ट्रेट क्वार्टर था जहां पर दोनों रेवेन्यू और सेल्स दोनों में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रो किया था। और एक जो इनको एडवांटेज हुआ, बिकॉज जैसे ही हमारी स्थिति बदली कोरोना के कारण, वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो काफी सारे लोगों ने नंबर ऑफ पीसीज जो बाय किए वो ज्यादा बढ़े। तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सॉफ्टवेयर एज वेल एज सर्विसेज, सारे वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए उनकी यूटिलिटी बढ़ गई, पैसे आने बढ़ गए। पर अब सवाल उठता है कि हाउ डिड माइक्रोसॉफ्ट बिकम सो ग्रेट, इतना महान कैसे बना। और उससे पहले भी एक सवाल उठता है कि भाई चलो ठीक है, अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या अमेजॉन इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, निवेश करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको उस चीज के लिए हेल्प करूंगा और एक बहुत ही बढ़िया सजेशन दूंगा। अगर अब आप लोग इंटरेस्टेड हो डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएस स्टॉक्स में, तो आप यूज कर सकते हैं IND मनी का ऐप आराम से। लेट मी शो यू आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। चलो अपन इस पे माइक्रोसॉफ्ट में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो आप यहां पर $1 मात्र का भी शेयर ले सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बिकॉज फ्रैक्शनल शेयर्स अलाउड हैं। और आप देख सकते हो कितने आसानी से मैंने यहां पर ले लिया। विद IND मनी आप सेटअप कर सकते हैं यूएस अकाउंट एब्सोल्युटली फ्री, नो कमीशन ऑन बाय और सेल, नो पेपर वर्क टू ओपन एन अकाउंट, नो अकाउंट ओपनिंग फी और मेंटेनेंस फी एंड नो फ्लैट चार्जेस टू लोड योर यूएस अकाउंट। आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 4500 प्लस स्टॉक, चेक कर सकते हैं हाउ दे हैव परफॉर्म्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक इफ यू वांट टू बाय और सेल। हार्डली कुछ मिनटों का टाइम लगता है इस पे। सिंस आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो फॉर एब्सोल्युटली नो चार्जेस, तो ये एक परफेक्ट ऐप है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स हु वांट टू स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू यूएस मार्केट विद 10,000 रुपीज टू 20,000 रुपीज। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए एंड डाउनलोड कीजिए IND मनी ऐप। सो अब हम बात
करेंगे कि ऐसी कौन सी वो 5 चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ग्रेट बनाती हैं। पहला, अडेप्टिंग विद द टाइम। माइक्रोसॉफ्ट बिफोर 1990 एक सप्लायर की तरह से काम करता था फॉर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स। उनका ना मेन टारगेट होता था टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो लोग होते थे, पर्सनल कंप्यूटर्स पे जो काम करते थे वो, और वहीं से ना माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा इनकम आता था। ये पहली कंपनी थी जो $1 बिलियन के रेवेन्यूज में पहुंची फ्रॉम द टेक स्पेस। तो ये हमेशा चेंज करते। दूसरा, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। विंडोज 7 रिलीज हुआ था 2009 टू रिप्लेस विस्टा। अब इसके बाद इनने फॉलो किया था करीब अक्टूबर 2012 में विंडोज 8 आ गया, जिसने वापस अपने ओएस को काफी इंप्रूव किया। तो ये हमेशा अपने ना एक्सपीरियंस इंप्रूव करते रहते हैं कस्टमर्स के लिए। तीसरा, ये हमेशा यूथ को भी केटर करते हैं। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज कर दिया था अपना एक्सबॉक्स लाइव हो गया करीब 2002 में। दोनों रिलीजेस इतने तगड़े हो गए थे कि एक्सबॉक्स 360 जब से वो रिलीज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सबॉक्स 360 2005 में हुआ था, इसका गेमिंग कंसोल इतना पावरफुल है कि इसने सबसे बड़ा मार्केट शेयर ले लिया इन द गेमिंग मार्केट। बाय द वे, अगर आपने एक्सबॉक्स पे कभी खेला है तो कमेंट्स में लिखिएगा कौन सा गेम खेला है। फोर्थ, स्पेशल फोकस ये हमेशा देते हैं अपने एम्प्लॉयज पे। मतलब इनका हमेशा परफॉर्मेंस रिव्यू चलता रहता है, बहुत ही इंटरैक्टिव प्रोसेस रहता है, जिससे कि ये कहते हैं कि भाई एम्प्लॉय तो सिर्फ कंपनी का गोल अचीव मत करो, तुम उसके साथ साथ अपना पर्सनल गोल भी अचीव करो, तो कंपनी बढ़ेगी और एम्प्लॉय दोनों साथ में बढ़ते हैं। और फिफ्थ, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। ये मेरे को एक कहानी याद दिलाती है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये करीब बात है जब IBM के साथ बिल गेट्स और उनके पार्टनर की मीटिंग हुई थी, और IBM ने बोला था कि भाई हमको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था उस टाइम पे, तो इनने उसी टाइम पे निर्माण किया था MS-DOS का। अब कैसे? इन लोगों ने खुद से नहीं बनाया था, ये एक कंपनी थी सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स करके। 1986 में उन लोगों ने, बिल एंड पॉल जो दोनों पार्टनर थे, इन लोगों ने ये चीज़ वहाँ से खरीद ली। IBM को ये चीज़ पता भी नहीं थी। बेसिकली बिल गेट्स ने ये प्रॉमिस किया था कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है IBM को, जबकि इनके पास था भी नहीं। इन्होंने फटाफट जुगाड़ किया उनका, इन द नेक्स्ट 25 to 30 डेज ऐसा कुछ था, और उसके बाद दूसरी पार्टी से खरीद के उनने IBM को बड़े दाम में बेच दिया। और IBM वाले लाइक यार ये तो बड़े बाप इंसान है। तो आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा रिस्क लिया था बिल गेट्स ने, जो चीज़ उनके पास थी भी नहीं वो जाके ऑफर कर दी। सो वी सॉ किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट बनी इतनी ग्रेट, क्यों है ये वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड US स्टॉक्स। और जी हाँ, अगर आपको इधर से कुछ भी सीखने मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IND मनी का ऐप है, जाके डाउनलोड कर दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।